हेलो फ्रेंड्स, आज हम 18.8 करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन में। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि अगर मान लीजिए चेंज ऑफ स्केल किया जाता है, चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए डाटा को आप डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये एग्जाम्पल बताया था इन्होंने, ये और एक एक्स वेरिएबल है, एक यू वी वेरिएबल है। तो इन्होंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई इक्वल टू बी डी मोड डी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यू वी। इन्होंने कहा दोनों में न्यूमेरिकली सेम होता है। जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई अगर 0.8 है तो यू वी भी 0.8 ही होगा। न्यूमेरिकली दोनों सेम है, न्यूमेरिकली दोनों सेम है। अब डिफरेंस कहाँ है? अगर मान लीजिए बी और डी की साइन सेम है, डी बी एंड डी हैव सेम साइन, तो न्यूमेरिकली सेम है। अगर मान लीजिए साइन हैव सेम साइन, अगर सेम साइन है तो न्यूमेरिकली सेम है। इफ बी एंड डी हैव डिफरेंट साइन देन उस केस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यू एन वी। सिर्फ आपका साइन चेंज होगा, सिर्फ आपका साइन चेंज होगा, बाकी न्यूमेरिकली सब सेम होगा। ठीक है, अब हमको ये वाला क्वेश्चंस बनानी है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आपको जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ेगा। जिस फॉर्म में ये है इस फॉर्म में उस डाटा को चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आर एक्स वाई 0.80 दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो 2u इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4 है, और यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2u, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास -3 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 4/3 हो जाएगा। u हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 -2/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो b है, यहाँ पे जो b है -2/3 है। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन 4v प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 है। तो 4v माइनस 6y प्लस माइनस 11 और v -6 4 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, -6 मैंने कॉमन लिया तो y प्लस 11 आ गया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 11 आपको -4/6 आ गया। अब देखिए इनकी जो साइन है वही साइन इनकी भी है। ये नेगेटिव में है तो यह भी नेगेटिव में है। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो गया, -4/6। तो हम सिर्फ साइन देखते हैं। हम सिर्फ साइन देखने के बाद हम क्या कहेंगे, आर यू वी इक्वल टू आर एक्स वाई 0.80 दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन नेगेटिव है वही साइन यहाँ पे भी है, तो इसका भी 0.8 ही आएगा।
समझ गए? तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की साइन सेम होने के कारण यहाँ पे साइन 0.8 ही होगा दोनों का। फर्स्ट का आंसर दिया है, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का हम चेंज करते हैं। बस आपको सिर्फ क्या देखना है, साइन देखना है। मैंने क्या कहा, आर एक्स आर यू वी इक्वल टू आर एक्स वाई सेम होगा, बशर्ते कि दोनों का सेम साइन है। दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, दोनों से नेगेटिव है तो नेगेटिव। कौन कौन सा, बी और डी। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो भी सेम होगा, दोनों पॉजिटिव है तभी सेम होगा। ये डिफर कब होगा, सिर्फ साइन डिफर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफर नहीं होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया, अगर साइन डिफरेंट है तो उस केस में यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2u माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2u इक्वल टू 3x माइनस 4। अब आपको 2u, हमने यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 बनानी है, 1, तो 3 कॉमन ले लिया। 1 बनाने के लिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, 4/3। u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2/3। तो यहाँ पे b जो आ गया, b इक्वल टू 2/3 हो गया। अब आपको सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ये इक्वेशन देखते हैं। तो 4v प्लस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0 और 4v इक्वल टू माइनस 16y माइनस 11 और 4v माइनस 16 आप कॉमन लेंगे तो y प्लस 11/16। अब 4 इक्वल टू y प्लस 11/16 डिवाइडेड बाई माइनस 4/16। अब सुनिएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया, डी आपका नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव हो गया, बी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर आपको यू वी का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे तो आर एक्स वाई का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे हम, आर एक्स वाई इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब वह वैल्यूज कितना आएगा आपको, माइनस 0.8 होगा, आर यू वी इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि जब आपको दो ग्राफ हो, x को u में चेंज कीजिए, y को v में चेंज कीजिए, अगर b और c d का सेम साइन हो तो आपको न्यूमेरिकली भी सेम होता है, साइन भी सेम होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर b और d अपोजिट साइन हो तो उस केस में सिर्फ आपका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, ठीक है ना। तो ये वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने समझा। अब आपको मैं चलता हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये अगर मान लीजिए हम दो चीजों की रैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, एक मान लिया जाए हमने ब्यूटी के बारे में डिस्कस किया, ब्यूटी, और एक इंटेलिजेंट बारे में, ये दोनों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो इस दोनों के बीच की रैंक को हम डिसाइड करने के लिए हमें रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना पड़ता है, और रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए इसका रैंक, रैंक आपका ब्यूटी का और रैंक इंटेलिजेंट का, यहाँ पे x और y दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, x माइनस वाई, तो डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर।
अब आपका फॉर्मूला क्या होता है रैंक कोरिलेशन रिग्रेशन का, 1 माइनस ये 6 समेशन डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर रैंक दिया है तो। अगर रैंक नहीं दिया है तो आपको रैंक निकालना पड़ेगा, और रैंक निकालकर ये वाला फॉर्मूला में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला, फिर अभी कभी कभी होता क्या है कि एक ही बार दो रैंक रिपीट हो जाए, तो एक ही बार दो रैंक रिपीट हो जाए तो उस केस में आपको टी क्यू माइनस टी डिवाइडेड बाई 12 करनी है। तो एक में मान लो दो रैंक इक्वल है तो 2 का क्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 करनी है। अगर मान लीजिए आपको एक ए का रैंक है, एक बी का रैंक है, इसमें दो रिपीटेशन है, फिर 3 रिपीटेशन है, इसमें दो रिपीटेशन है, तो कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2q माइनस 2 इसके लिए, फिर प्लस 3q माइनस 3 इसके लिए, फिर प्लस 2q माइनस 2 इसके लिए, होल डिवाइडेड बाई 12 करनी है, होल डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि यहाँ पे समेशन दिया हुआ है। समेशन का मतलब जितनी भी रिपीटेशन आएगा उतने से आपको क्या करना पड़ेगा, उतने बार आपको यहाँ पे टी क्यू माइनस टी को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। तो इसको आप बाहर से निकाल लीजिएगा, बाहर से निकाल के इसमें फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत आसान है। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सप्रेस इन द थाउजेंड्स। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रैंक ऑफ सेल, रैंक ऑफ सेल, यहाँ पे लिखेंगे रैंक ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब जिसका सबसे हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट किसका है, ये है, तो यहाँ पे रैंक 1 दे देंगे। उससे लोएस्ट रैंक किसका है, ये है, तो यहाँ पे 2 रैंक देंगे। उसके बाद किसका है, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे 3 रैंक दे देंगे। ठीक है। उसके बाद सेल किसकी है, 82 है, यहाँ पे 4 रैंक देंगे। इसके बाद यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 5 रैंक देंगे। उसके बाद यहाँ पे 80 तक आ गया, 75 है, तो 75 को 6 रैंक देंगे। 75 के बाद 70 है, इसको कितना रैंक देंगे, 6 तक हो गया, 7 रैंक देंगे। 70 के बाद यहाँ पे 68 है, 68 को हम 8 रैंक देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना हाईएस्ट सेल उतना फर्स्ट रैंक उसका मिलेगा। अब एडवर्टीजमेंट का भी हाईएस्ट वाले को 1 रैंक देंगे। तो सबसे हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 1 रैंक देंगे। उसके बाद 7 है, यहाँ पे 2 रैंक देंगे। उसके बाद 6 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रैंक ऑलरेडी दिया हुआ है, रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब देखिए रैंक द, यहाँ पे ये 6 है, तो इसका भी 3 रैंक देंगे। अब 6 के बाद यहाँ पे 5 है, तो 5 का यहाँ पे 4 रैंक देंगे। यहाँ 4 है, तो 4 के बाद यहाँ पे 5 रैंक देंगे। यहाँ पे 3 है, 3 के वाला को 6 रैंक देंगे। यहाँ पे 5 के बाद कौन सा रैंक हो जाता है, 6, और यहाँ पे 2 का 7 रैंक देंगे। यहाँ पे 1 का 8 रैंक देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये रैंक 1 आ गया, ये रैंक 2, तो हमारे पास क्या निकालनी पड़ेगी, डी निकालना पड़ेगा। तो रैंक 1 माइनस रैंक 2 माइनस करेंगे, अब फिर डी एक्स स्क्वायर करेंगे। डी एक्स स्क्वायर के बाद फिर फॉर्मूला लगाएंगे रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो 1 माइनस 6 समेशन डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करके रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे।
ठीक है ना। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 95 का कितना रैंक, 1 रैंक। उसके बाद 90 का कितना रैंक, 2 रैंक। उसी तरह इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसका है 1 रैंक, 7 का 2 रैंक, 6 का 3 रैंक, ऐसे। तो ये रैंक हो गया। अब इस रैंक को यहाँ डी निकाल गया, डी एक्स बार निकाला गया, फॉर्मूला अप्लाई किया गया, फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन बन गया। अब 0.95 रैंक का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब द हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द सेल। मैंने जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं उतना ज्यादा हमारी सेल्स बढ़ती है, इसका गुड रिलेशन है। ठीक है। अब इसमें तो आपको रैंक निकालना पड़ा। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर कैंडिडेट्स, यहाँ पे कंप्यूट द कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिंग डाटा ऑफ द जज। दो जज की कंटेस्ट के बारे में। अब इन्होंने आपको जो आपको यहाँ पे भी रिपीटेशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है, रिपीटेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी रिपीटेशन, तो सेम तरीका से बनेगा। हाईएस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे 10 है रैंक ए। अब सबसे आपको यहाँ पे रैंक ऑफ, उन्होंने दोनों ने की रैंक दी हुई है, रैंक ऑलरेडी दिया हुआ है, पिछले में रैंक नहीं दिया था, तो रैंक ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस हो गया। रैंक दिया हुआ है तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक्स का रैंक वाई का रैंक दोनों का डिफरेंस ये कर दो और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का 1 माइनस समेशन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6n क्यू माइनस n एक्स स्क्वायर होता है या n होता है, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है 1 माइनस दिस n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना ये। तो ये माइनस 0.006, द वेरी लो वैल्यू इंडिकेट दैट द एग्रीमेंट बिटवीन द रैंक गिवन बाय द टू जज इज कंटेस्ट, माने दो जज सिमिलर आपका डिसीजन देता है। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको रिपीटेशन वाली रैंक की वैल्यू निकालेंगे और वो करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।